सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। योर पर्सनल सिंगिंग टीचर फ्रॉम सारेगामा। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब शायर या गीतकार लिख रहे होते हैं तो घर के लोग इस बात का ख्याल रखते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ताकि शायर डिस्टर्ब ना हो। अब्बा हमेशा अपनी स्टडी का दरवाजा खुला रखते थे। मैं उनके कमरे में बिना किसी तकल्लुफ के चली जाती और उनसे कोई भी ऊटपटांग सवाल कर लेती, मगर उनकी पेशानी पे बल भी नहीं आता था। इनफैक्ट रेडियो जोर से चलता रहता था, बच्चे कूदते फांदते रहते थे और कोई पाबंदी नहीं होती थी कि अब्बा लिख रहे हैं इसलिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। अब्बा को मटेरियल चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हाँ, उनकी सबसे कीमती चीज थी उनके कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड और उनके मॉब्लांग पेन। उनके पास आप मानिए 18 मॉब्लांग पेन थे, लेकिन इससे भी वो मुतमईन नहीं थे। एक बार मुझे याद है कि मेरी दोस्त ने मुझे मॉब्लांग पेन भेजा, तो अब्बा ने बिना किसी झिझक के मुझसे वो पेन मार लिया और मेरी दोस्त को एक इंतहाई खूबसूरत खत लिख दिया कि वो पेन मेरे से ज्यादा उनके पास महफूज रहेगा और उसका सही इस्तेमाल होगा। आखिर के सालों में अब्बा मिजवा में जाके सेटल हो गए थे तकरीबन, और वहाँ की बच्चों के लिए और गांव वालों के लिए बेदारी और रोशनी पैदा करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि ये प्रोसेस बहुत स्लोली आता था। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि जिन लोगों का वो भला करना चाह रहे हैं वो ही कई बार अड़चने डालते थे बीच में। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि अब्बा, जब आप बदलाव के लिए काम कर रहे होते हैं और वो बदलाव उस रफ्तार से नहीं आता जो आप चाहते हैं, तो क्या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती? तो उन्होंने एक इंतहाई नर्म लहजे में मुझसे एक बात की जो मेरे लिए आप मान लीजिए एक मंत्र बन गया है। और उन्होंने ये कहा कि बेटे, जब आप तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ देना चाहिए कि शायद वो तब्दीली आपकी जिंदगी में ना आ सके, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि अगर आप अपना काम पूरी सच्चाई से और पूरी सिंसेरिटी करते रहें तो वो तब्दीली आएगी और जरूर आएगी, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना हो। मुझे बहुत दिलचस्प चीजें लोगों से पता चलती हैं, अब्बा से तो कभी भी पता नहीं चली। जैसे कि मोहसिना किदवाई जी ने मुझे बताया कि जब अब्बा मिजवा में जाके बस कर वहाँ के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया, तो मिजवा एक इतना छोटा सा गांव था कि वो हिंदुस्तान के नक्शे पे उसका कोई पिन कोड भी नहीं था। तो उन्होंने मोहसिना किदवाई जो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थी, उनको खत लिखा शायरी में, और उस खत में उनका जो एप्लीकेशन था वो शायरी में था, जिसमें उन्होंने मोहसिना किदवाई को ये बताया कि मिजवा को एक पोस्ट ऑफिस होना क्यों बहुत जरूरी है और उसके लिए एक पिन कोड होना क्यों जरूरी है। आज तक मोहसिना आपा ने उसको संभाल के रखा और ये कहा था मेरे लिए वो इतनी कीमती चीज थी कि मैंने फौरन ही उस पर अमल कर दिया। तो इस तरह की बहुत मजेदार चीजें कैफी साहब बिल्कुल चुपचाप करते रहते थे और उसके बारे में हम लोगों को हमेशा बाद में पता चलता था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है
क्या दिखा रहे हो। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते। बन जाएंगे जहर पीते पीते। ये अश्क जो पीते जा रहे हो। ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है। जिन जख्मों को वक्त भर चला है। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर। रेखाओं का खेल है मुकद्दर। रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।